आज तक उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला? पहले तो प्रशासन कह दे भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं, अरे वो तो जिंदा जागता सबूत है। खुद अपना बयान दे के गई वो बेटी, फिर भी वो न्याय के लिए कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे हैं। उस बेटी का बाप और माँ और भाई रो रो का बुरा हाल है, उन्हें समाज में न्याय नहीं मिल रहा। तो ऐसे समाज पे धिक्कार है भाई। हम अपनी खाप पंचायतों तक भी अपील करना चाहवा, सामने आए और इस बेटी को न्याय दिलाएं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। करनाल जिले का जो गांव बल्ला है, वहां की जो बेटी है अंकिता, मर्डर केस यानी कि मर्डर ही कहेंगे। हालांकि वो सुसाइड किया है, लेकिन मर्डर इसलिए कहेंगे क्योंकि उस बेटी की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी अपने पिता से बातचीत करते हुए, वो चीख चीख करके कह रही है कि पिताजी मैं घुट घुट करके जी रही थी, इस वजह से आज मैं मर रही हूँ। उसके ससुराल वालों के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर के ही जो माता पिता का जो रो रो करके बुरा हाल है, बल्ला गांव की जो अंकिता बेटी है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आखिरकार क्या पूरा मामला है? कविता सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं की आवाज़ पहले भी कविता जी उठाती रही है। कविता जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे अंकिता बेटी को लेकर के जो ऑडियो क्लिप है पूरी इंडिया के अंदर वायरल होने लग रही है, क्या पूरा मामला सबसे पहले तो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना उस बेटी के चरणों में श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जी, और फिर मैं उस बेटी से ये भी प्रार्थना करना चाहती थी। देखिए, अभी तो है नहीं वो, लेकिन उस बेटी से ये प्रार्थना करना चाहती थी, आपको ये कदम उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वो समाज है जहाँ पर बर्बरता इन स्थितियों को देखते हुए फैलती है। अंकुश नहीं लग पा रहे उन पे, बर्बरता फैलती जा रही है। क्योंकि ये देख के भाई इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समाज में बेटियों के प्रति ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। और उस परिवार से भी मैं पूछना चाहती हूँ, अरे 7 महीनों में तुमने उस बेटी को इतना तोड़ दिया भाई, उसने सुसाइड करने की नौबत आ गई। घर में अगर 5 रुपए का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी उस बेटी के ऊपर आरोप लगाया गया। 200 रुपए का नुकसान है, उसको 1200 रुपए का बताकर उस बेटी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। उसके कैरेक्टर पर शक किया गया। मैं उस परिवार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप 24 घंटे उस बेटी के साथ रहते थे तो उसके कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हो? आप कैसे उसके ऊपर आरोप लगा सकते हो? उस बेटी ने उस ऑडियो में अपने पिता को ये भी बताया गया है कोई प्रॉपर्टी के कागज हैं, वो कागज खुद अपने मतलब गोड्डे में रखे बैठे हुए हैं, और लेकिन नुक है बेरानी बड़ा अली ने कित लको दिए। तो मैं परिवार से ये पूछना चाहती हूँ, अरे वो कागज ही तो थे, अगर आप उनको देख लेते, मान लिया आपका गलती लगी, आपके गोड्डे में रखे, पहले अपने पास भी तो देख लो। हर एक चीज का मतलब एक चम्मच था, लेकिन और लाखों रुपए का जो नुकसान है वो उस बेटी के सिर पर मंड दिया गया। तो मैं इस समाज से ये पूछना चाहती हूँ, जब एक बेटी को हर मिनट प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कैसे जिएगी समाज में, कैसे अपने आप को जिंदा रखेगी? एक सवाल इस समाज के लिए भी, जब बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है तो आप बोलते क्यों नहीं हो? क्या आस पड़ोस में कोई नहीं रहता? कोई भी जिंदा इंसान नहीं रहता क्या? वहाँ सभी लाशें रहती थी। जब बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा था कोई भी नहीं बोला, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या उस परिवार में और कोई दूसरी औरत नहीं थी? दूसरी औरत नहीं थी क्या? एक औरत की पीड़ा एक औरत ही समझ सकती है। क्या उस दूसरी औरत ने उसकी पीड़ा को नहीं समझा? नहीं समझ पाई, वो समाज के सामने अपने आप को नहीं साबित कर पाई। वो बेटी अगर उसकी शिक्षा को और उसके विचारों को देखें तो वो बेटी एक लीडरशिप के लायक थी, वो एक अच्छा नेतृत्व देने वाली बेटी थी समाज को। लेकिन इस समाज की मानसिकताओं ने, उस परिवार की रूढ़िवादिता ने, उस परिवार की छोटी मानसिकता ने, ये बोलते हैं ना भाई इसकी तो तुच्छ मानसिकता है, वह तुच्छ मानसिकता उस परिवार की, उस बेटी की जान का, अपना रियाणु का गाड़ा बन गई। वो उसको लेके बैठ गई, उसको मार दिया गया। उसने सुसाइड भले ही की हो, लेकिन उस बेटी को मारा गया है। क्यों मारा गया है? जो उस परिवार में प्रताड़ना हर समय, हर मिनट, हर घड़ी हो रही थी, वो प्रताड़ना वो बेटी सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये एक समाज के लिए बड़ा सवाल है। अगर बेटियां अब भी ऐसे ही मरती रही तो आप कहाँ विकास कर रहे हैं? कहाँ बेटियों को आगे ला रहे हैं आप? इस समाज से एक बड़ी अपील, अपनी बेटियों से उसके मन की बात पूछें। शादी के बाद ये नहीं है भाई आपने बेटी की शादी कर ली, आपने उसने राजी खुशी पूछ लिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं। आप उस ऑडियो में ये देखें अंकिता का पिता किस तरह रो रहा है, भावुक कर देने वाली ऑडियो है वो।
और बार बार एक बात कहने लग रहा है पिता भी कि बेटी आपने ये काम नहीं करना था। आपने कहा यदि ससुराल में मन नहीं लग रहा है, यदि आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो बेटी माँ अपना रख लेंदा। आपका बाबू में इतनी ताकत है कि आपकी बेटी ने पाड़ लगा। बेटी यो काम नहीं करना था भाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो ऑडियो क्लिप जो भी उसने सुनने लग रहा है, आँखा में पानी रुकदा को नहीं भाई, वाकई में नहीं रुकदा जी। क्योंकि उस बेटी ने जो रो रो का सिसकियां बरकन है उस ऑडियो में बयान दे रखे है ना भाई, वो वाकई में एक जिंदा इंसान के जमीर को झकझोरने वाला बयान है। और मैं उसके बाद भी उस समाज से ये पूछना चाहती हूँ, आज तक उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला? पहले तो प्रशासन ने कह दिया भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं, अरे वो तो जिंदा जागता सबूत है। खुद अपना बयान दे के गई वो बेटी, फिर भी वो न्याय के लिए कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे हैं। उस बेटी का बाप और माँ और भाई रो रो का बुरा हाल है, उन्हें समाज में न्याय नहीं मिल रहा। तो ऐसे समाज पे धिक्कार है भाई। हम अपनी खाप पंचायतों से भी अपील करना चाहवा, सामने आए और इस बेटी को न्याय दिलाएं। जब तक खाप पंचायतें इसको न्याय नहीं दिलाएंगी तो मैं खाप पंचायतों को ये बताना चाहती हूँ, आपकी बेटियों के साथ हर दिन हर घड़ी ऐसा ही काम होगा, ऐसे ही उठाकर फूंक दोगे आप अपनी बेटियों को। अपनी बेटियों का अंतिम संस्कार कर देते हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या खोट है उन लड़कियों का, क्या कसूर है उनका? अरे वो इतना पढ़ लिख के अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे घर जाती हैं, उस घर को अपनाती हैं, उसके जो नियम कायदे कानून है उसको अपनाती हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्हें क्या मिलता है बदले में? सिर्फ प्रताड़ना। और उस प्रताड़ना का क्या नतीजा होता है? सुसाइड या मार दी जाती हैं बेटियाँ। अरे ये तो इसने खुद दुखी होकर सुसाइड कर ली। ऐसे ऐसे केस हैं जहाँ पर सल्फास की फांसी दे के पता नहीं कैसे कैसे बेटियों को मारा जाता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी जो 40 सांसद बलात्कारी बैठे हैं, क्या ये समाज भी उनकी तरह गूंगा बहरा हो गया? क्या उनके नियमों पर चलने लग गया? अपनी बेटियों के लिए खुद आवाज नहीं उठा सकते। अपनी बेटियों के न्याय के लिए हमें अनिल विज से मिलना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है। हमारी बेटी ने प्रताड़ित होकर सुसाइड की और उसके न्याय के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या आग्रह भाई, कानून सबूत मांगा है, लेकिन सबूत रहे आजवाड़ियों क्लिप है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिसमें उसने चीख चीख करना रो रो करने न्याय की गुहार लगा रखी है कि बाबू इन्हें छोड़िए ना। लेकिन एकला पिता के रहे ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि भाई गरीब की नूह मार है, लेकिन पूरा हरियाणा उस बल्ला गाँव की बेटी के साथ है। सभी खाप पंचायतें, सभी महिलाएं उस परिवार के साथ है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ है। कल ये परिवार अनिल विज से भी मुलाकात करेगा। अनिल विज यदि कोई इनको आश्वासन देता है, यदि उनको एफआईआर दर्ज होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सही है, नहीं तो भाई कोई बड़ा यानी कि कुछ भी करना हो, लेकिन उस बेटी ने न्याय जरूर दिलाएंगे। तो क्या आप भी एक बेटी हैं, क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को, देश की बेटियों को जो इस प्रकार का कदम उठा लेती हैं? इस प्रकार उन्होंने अपना संयम और सहनशीलता नहीं खोनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो तलाक हो जाए, अपना घर पर बैठ जाओ, कोई दूसरी फिर शादी हो जाए, लेकिन इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। समाज की जो शर्मा शर्मी है, इस कारण मतलब लड़कियाँ सोचती है भी समाज क्या कहेगा, भाईचारा क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। इस शर्मा शर्मी में जो बेटियाँ ये सुसाइड कर लेती हैं। देखिए ये बड़ी बात उस बेटी ने भी उस ऑडियो में बोल रखी है, पापा तेरी कितनी बेइज्जती करूं मैं। बिल्कुल, ये बात उस ऑडियो में बेटी ने भी बोल रखी है। लेकिन इन बेटियों से मेरी एक बड़ी अपील, अपना संयम और धैर्य मत खो। ये समाज, ये स्त्री समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, चाहे वो किसी पुरुष समाज के साथ हो, चाहे वो अपनी ससुराल के साथ हो, या फिर किसी भी कर्मचारी अधिकारी के साथ हो। आप अपनी जगह सही है तो आप ये मत घबराओ, अपनी जीवन लीला समाप्त मत करो। स्थितियों के सामने खड़े होकर डट कर मुकाबला करो, तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। नहीं तो बेटियां ऐसे ही खत्म होती रहेंगी और ये समाज ऐसे ही सिकुड़ कर रह जाएगा और ये बुराइयां ऐसे ही फैलती रह जाएंगी। बिल्कुल, हरियाणा सरकार को कविता जी एक सरपंच होने के नाते भी आपने बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट किया है। आज लड़कियां आपको आदर्श मानती हैं। क्या संदेश आप लास्ट में, और हरियाणा सरकार को क्या चेताना चाहेंगे? इस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या चेताना चाहेंगे हरियाणा सरकार को? सबसे पहले तो हरियाणा सरकार को चेतावनी है भाई, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए जी। नहीं तो ये स्त्री समाज, ये जितने भी समाज सेवी औरतें हैं, आपके दरवाजे पे खड़ी होके टेबल पे ठोक मजा कर न्याय लेंगी। कहीं इस बहम में हो भाई बेटी ने सुसाइड कर लिया और परिवार अकेला है। परिवार अकेला नहीं है, हम सारी बहू बेटियां उस परिवार के साथ हैं। और मैं तो अपने अनिल विज जी से कहना चाहती हूँ, आप एक मुलाकात में इस केस का न्याय कर देना।
आपको न्यायप्रिय बोलते हैं, आप एक मुलाकात में इस केस का न्याय कर देंगे जब हम आपको ये मानेंगे आप सही में न्यायप्रिय नेता हैं। और अपनी बेटियों के लिए अपील, आप अपने संयम को, अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके आएं, खेलों के क्षेत्र में आगे लेके आएं, समाज का जो सही रूप है उसमें अपने आप को आगे लेके आएं। ऐसी तुच्छ मानसिकता का शिकार कभी ना बने। अगर आप ऐसे तुच्छ मानसिकता का शिकार बनती रहेंगी तो समाज आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। और ऐसे ही माँ बाप मजबूर होकर कभी अनिल विज से, कभी खट्टर से, कभी किसी से मिलते रहेंगे और न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाते रहेंगे। बिल्कुल भाई, बड़ी बात है। यानी कि करनाल जिले का जो गांव बल्ला है, वहां की अंकिता बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। सबूत होने के बावजूद भी कभी अनिल विज से मुलाकात करनी पड़ रही है, कभी एसपी से, कभी डीसी से, लेकिन हालांकि केवल ठोकर ही खा रहा परिवार, अभी तक न्याय नहीं मिला है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा अंकिता मर्डर केस को लेकर के। मर्डर केस इसलिए है क्योंकि मर्डर किया गया है। किस प्रकार यदि कोई आत्महत्या करता है, मजबूर कर कोई किसी को कर देता मरने पर, उसको मर्डर ही कहते हैं। तो भाई आप कमेंट जरूर लिखिएगा क्या कुछ कहना चाहते हैं और न्याय को लेकर के इस वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ मैं जवार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।